देखो आज का जो प्रैक्टिकल हमारा है रहेगा, और आप ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के प्रैक्टिकल में सभी का स्वागत है। और हमने कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिकल स्टॉपेज कर रखा था, आज हम फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज का जो प्रैक्टिकल हमारा रहेगा डीसी कंपाउंड मोटर, ये थंबनेल आप लोगों को दिख रहा होगा इस पैनल के ऊपर, डीसी कंपाउंड मोटर। यानी डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से वाइंडिंग के बारे में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, यानी चर्चा करेंगे। तो इसके हमारे पास सीरीज वाइंडिंग कौन सी होती है, शंट वाइंडिंग कौन सी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी होती है, ठीक है। इसी के बारे में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, और इसके बाद में टेस्टिंग करेंगे कि सीरीज वाइंडिंग कौन सी है और शंट कौन सी है और आर्मेचर कौन सी है, ठीक है भाई। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। और देखिए यहाँ से हमारे पास ये है, आप लोगों को दिख रहा है, ये सीरीज टेस्ट बोर्ड है जो आप लोगों को जैसे लैंप लगा हुआ है और टेस्ट बोर्ड हमारे पास इस प्रकार से, इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये लैंप सीरीज टेस्ट लैंप सही है। और ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड मोटर है। और इस कंपाउंड मोटर के बारे में टर्मिनल्स दिख रहे हैं आप लोगों के, टर्मिनल्स हैं इस साइड वाले, ठीक है। तो इस साइड वाले क्या है, टर्मिनल्स हैं। और ये आपको पता है कि डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर 6 टर्मिनल्स बाहर आते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार की वाइंडिंग होती है, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारे पास सीरीज, शंट, और एक कौन सी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। और ये चीजें आप लोगों को सर्किट डायग्राम से भी चीजें आप लोगों को समझा दिया गया था, और थ्योरी के अंदर चीजें हम पूरे तरीके से उसको हम डिटेल से समझा देंगे आपको, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो सीधी की सीधी लाइन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। क्या होती है, सीधी लाइन से कनेक्टेड होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हमारे को पता नहीं है कि हम किस टर्मिनल्स को आर्मेचर वाइंडिंग माने, शंट वाइंडिंग माने और सीरीज वाइंडिंग माने, ठीक है ना। तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे इस सीरीज टेस्ट बोर्ड से कि कौन सी वाइंडिंग आर्मेचर है और कौन सी सीरीज है और कौन सी शंट है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे करते हैं, ये हमारे पास 6 टर्मिनल्स दिख रहे हैं। कौन से दिख रहे हैं, 6 टर्मिनल्स दिख रहे हैं। 6 टर्मिनल्स इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 3 वाइंडिंग है। कितनी वाइंडिंग है, 3 वाइंडिंग है, जिसमें हम आप लोगों को बता दिया गया सीरीज, शंट और आर्मेचर वाइंडिंग। तो प्रत्येक वाइंडिंग का 2 सिरा होता है, तो हमारे पास 2-2 सिरे लगी हुई है, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से हम चेक करते हैं कि इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज चेक करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास किस प्रकार के बल्ब जलता है, नहीं जलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ आप लोगों को लैंप जल रहा है ना, यानी प्रकाश, लैंप क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे में चेक करते हैं तो ये भी हमारे पास संयोजन सही है। इसी प्रकार से तीसरे में चेक करते हैं तो इसमें लैंप जल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से चौथे नेक्स्ट वाले में देखते हैं, चारों में क्या कर रहे हैं, लैंप प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। तो हम अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे को ये नहीं पता कि इसके अंदर आर्मेचर कौन सी है, फील्ड कौन सी है और सीरीज कौन सी है। लेकिन हमने आपको ये बताया है कि इसके अंदर हमेशा आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है वो हमेशा लाइन से कनेक्टेड होती है, और लाइन जो विद्युत धारा सप्लाई दी जाती है वो हमेशा कार्बन ब्रशों से सीधा कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इधर देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से कार्बन ब्रश लगी हुई है, ठीक है। ये कार्बन ब्रश लगी हुई है यहाँ से, और यहाँ से मैं सीधा कनेक्ट चेक करता हूँ इसको सीरीज। एक तो हमने कोई से भी टर्मिनल्स के ऊपर लगा लिए, ठीक है, यहाँ से हमने लगा रखा है, और यहाँ से इधर मैं कार्बन ब्रश के ऊपर लगा रहा हूँ, तो लैंप क्या कर रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये आर्मेचर वाइंडिंग नहीं है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग वही होगी जो इस कार्बन ब्रश के लगाने पर जो टर्मिनल्स लगा रहे हैं वही लैंप क्या करना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। देखिए दूसरे तार में, दूसरे टर्मिनल्स में लगाया, दूसरे में भी हमारे पास लैंप प्रकाशित नहीं हुआ, तो ये भी आर्मेचर वाइंडिंग नहीं है। इसी प्रकार से तीसरे में लगाया, तो तीसरे में हमने लगाया है इस प्रकार से, लैंप क्या करने लगा है, प्रकाशित करने लग गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी। कौन सी होगी, ये आर्मेचर वाइंडिंग होगी। समझ गए बात को कि हम इस टेस्टिंग से क्या कर सकते हैं, ये आर्मेचर वाइंडिंग का पता हमने कर लिया है कि ये हमारे पास कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है। अब देखिए यहाँ से हम शंट और जो हमारे पास बची कौन सी है, सीरीज बची है। अब सीरीज को और शंट को किस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं, बची हमारे पास 2 कि हमारे पास 3 है, 3 में से हमारे पास एक तो हमारे को अंदाजा लगा लिया कि हमने आर्मेचर वाइंडिंग मिल गई है, बचे हमारे पास सीरीज और शंट। तो शंट के अंदर क्या होगा, हमेशा जो कार्बन ब्रश है उस कार्बन ब्रश के ऊपर थोड़ी सी स्पार्किंग दिखाई देगी। समझ रहे मेरी बात को,
कि जब इसको हम टर्मिनल्स पे लगाएंगे तो इस कार्बन ब्रश के ऊपर थोड़ी सी स्पार्किंग दिखाई देगी, तो समझ लेना कि वो हमारे पास किस प्रकार की वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग है। ठीक है, तो देखिए हम चेक करते हैं। यहाँ से हमने लगाया है, तो लगाने के बाद में यहाँ से नहीं कर रही है, तो यहाँ से हमारी थोड़ी बहुत स्पार्किंग नहीं कर रही है, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास दोनों में अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। तो हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्पार्किंग हो रही है, लेकिन लैंप क्या कर रहा है, जल रहा है। ठीक है, लैंप क्या कर रहा है, जल भी रहा है और स्पार्किंग भी कर रही है। तो इसका मतलब हमारे पास ये कौन सी वाइंडिंग होगी, यहाँ से शंट वाइंडिंग होगी। और बाकी की एक वाइंडिंग हमारे पास किस प्रकार की हो जाएगी, वो सीरीज हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार से हम किसी भी मोटर का, यानी सीरीज मोटर का भी कर सकते हैं और शंट मोटर का भी कर सकते हैं। तो इससे हम शंट मोटर के अंदर अगर बात करते हैं, तो शंट मोटर के अंदर कितने वाइंडिंग होती है, 2 मोटर वाइंडिंग होती है। जो एक होती है हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी होती है फील्ड वाइंडिंग। तो 2 तार हमारे पास बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, उसमें भी हमारे पास इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं हम सीरीज बोर्ड से। ठीक है, अब इस ये चीज अंदाजा लगाइए कि हम ये तो हमारे को अंदाजा लगा लिया है कि यहाँ से कि आर्मेचर कौन सी है, फील्ड कौन सी है और सीरीज कौन सी है, ये चीजें आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब पता चलने के बाद में एक चीज और चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम शॉर्ट सर्किट यानी लीकेज सर्किट। ठीक है, तो अब लीकेज सर्किट है, तो लीकेज सर्किट के अंदर हम बात करते हैं कि ये मोटर शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम एक कोई से भी टर्मिनल्स के ऊपर लगा के कोई भी योक के ऊपर लगाते हैं, तो क्या है, इसका मतलब शॉर्ट मोटर आ रही है। समझ रहे बात को, तो इस यानी कहीं ना कहीं लकी जाइए, तो इसका मतलब मोटर क्या हो रही है, यहाँ से शॉर्ट हो रही है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सीरीज बोर्ड से टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये मोटर कैसी है, शॉर्ट है, लीकेज है, ओपन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोटर की जो वाइंडिंग, आर्मेचर जो वाइंडिंग है, वो आर्मेचर वाइंडिंग कहीं ना कहीं इस बॉडी से क्या हो रही है, स्पर्श हो रही है या स्पर्श हो रही है। समझ गए बात को, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट भी मोटर है। इससे कर सकते हैं, यहाँ से इस सीरीज टेस्ट बोर्ड से हम चेक कर सकते हैं कि मोटर शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को पता चल गई कि मोटर कैसी है, शॉर्ट सर्किट है। तो आप जैसे हमने बॉडी के ये टच किया है, तो बॉडी के टच करने के बाद लैंप क्या करना है, कर रहा है, ग्लो कर रहा है, और ग्लो कर रहा है तो कहीं ना कहीं मोटर की वाइंडिंग क्या है, आर्मेचर की कहीं ना कहीं शॉर्ट है और कहीं ना कहीं इसके टच हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सीरीज टेस्ट बोर्ड की सहायता से डीसी कंपाउंड मोटर की, डीसी शंट मोटर की, डीसी सीरीज मोटर की टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार की है वाइंडिंग को ओपन सर्किट, लीकेज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, टर्मिनल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आज का जो प्रैक्टिकल हमारा था जो डीसी कंपाउंड मोटर का। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई किस प्रकार से टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, और पूरी डिटेल हम थ्योरी की क्लास में आप लोगों को अच्छे तरीके से बताएंगे कि कौन सी वाइंडिंग किस प्रकार से कार्य करती है, कैसे कैसे शॉर्ट सर्किट होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चीजें समझ में आई आप लोगों को? तो अगर समझ में आई है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को वीडियो को शेयर करिए, और जितने लोग आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है भाई, जय भारत।